कि ना ट्रांसपोर्टेशन को कैसे ट्रैक करते हैं और जो उसकी स्क्रीन बनी हुई है उस पर कैसे अपडेट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन स्क्रीन में हम चीज़ें कैसे अपडेट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, परचेज में। RIS ओपन किया, RIS ओपन करने के बाद परचेज में गए। परचेज में एक कॉलम है ट्रांसपोर्ट स्टेटस। ये एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये वो चीज़ें डालते हैं जब हमारे जो दूर के वेंडर्स हैं, हमारे सारे वेंडर्स हमारे पास पास हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूर से भी आती है, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे दूर से जो वेंडर होते हैं तो उनसे हम आ जाके नहीं ले सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो लोग एक ट्रांसपोर्ट बुक करते हैं हमारा मटेरियल डिस्पैच कराने के लिए। ठीक है, उस ट्रांसपोर्ट में जब वो हमारा मटेरियल डिस्पैच करते हैं तो हमें यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये डालेंगे कि कौन सी पार्टी ने डिस्पैच किया। ठीक है, कौन सी पार्टी से हुआ है। जैसे स्मृति फोर्जिंग जो हमारी पार्टी है वो हुक की पार्टी है, जो कोलकाता की पार्टी है। ठीक है, ऐसे ही हमारी कोई पार्टी हो गई ब्रेक्स की, वडोदरा, गुजरात, थाने, ऐसे करके जो पार्टी है तो उसका आप नाम लिखेंगे एमको। जैसे एमको से हमारी ब्रेक्स आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टी का नाम फर्स्ट कॉलम में। उसके बाद PO नंबर, कौन से कंसर्न PO को वो डिस्पैच कर रहा है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। वो हमेशा जब हमें मेल करता है वेंडर तो वो हमें ये इन्फॉर्म करता है इनवॉइस में कि वो कौन सा PO हमारा डिस्पैच कर रहा है। तो यहाँ हम मेंशन करेंगे PO नंबर। डॉकेट नंबर क्या होता है कि जब वो हमारा कोई भी ट्रांसपोर्ट बुक करते हैं हमारा मटेरियल बुक करने के लिए, तो वो हमें एक पेपर देता है जिसे हम कहते हैं डॉकेट नंबर। ठीक है, डॉकेट डिटेल्स। अब जैसे कि मैं डॉकेट दिखा देती हूँ कैसी होती है हमारी बिल्टी। डॉकेट को हम क्या बोलते हैं, एक बिल्टी भी बोल सकते हैं। ट्रैकिंग नंबर, डॉकेट नंबर, बिल्टी नंबर, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो वो हमें ना एक डॉकेट नंबर प्रोवाइड करते हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है कि वो मटेरियल कौन से ट्रांसपोर्ट पे बुक हुआ है, उस मटेरियल को ट्रैक कौन सी ईमेल, उसका ट्रैकिंग नंबर क्या है जिसको हम डॉकेट नंबर बोलते हैं, उसका ट्रैकिंग नंबर क्या है, और उसमें अगर हुक्स हैं तो हुक्स का वेट कितना है, लूज है या कार्टन में है या बंडल है। मतलब ये सारी चीज़ें उस डॉकेट में आपको मेंशन होती है। यहाँ पे डॉकेट नंबर, तो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसे हम कहते हैं बिल्टी। डॉकेट नंबर, ट्रैकिंग नंबर, ये है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इसमें इस बिल्टी में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है। इसमें सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि उन्होंने कौन से ट्रांसपोर्ट से बुक किया है। बहुत अलग अलग ट्रांसपोर्ट है, उसमें से किसी एक ट्रांसपोर्ट से इन्होंने बुक किया, वो है जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पहला हमने इससे हमें क्या पता चल गया, नोट कर लो। पहले से हमें ये पता लग गया कि सबसे पहले बिल्टी में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का नाम। दूसरा होता है ये डॉकेट नंबर, जो यहाँ पे मेंशन है, इसे हम कहते हैं डॉकेट नंबर, जिससे हम ट्रैक कर सकते हैं कोई भी बिल्टी कि हमारा मटेरियल अगर वो कलकत्ता से आज चला है तो कितने दिन में हमारे पास पहुंचेगा, या हम उसे बीच बीच में चेक कर सकते हैं कि अभी वो कहाँ पहुंचा। 4 दिन बाद वो जयपुर में है, फिर जयपुर से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा। तो ये एक ट्रैकिंग आईडी है जिससे हम अपने मटेरियल का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें लिखा होता है वो पार्टी की इंफॉर्मेशन जो मटेरियल डिस्पैच कर रही है, जिसने ट्रांसपोर्ट बुक किया। अब जैसे यहाँ पे लिखा है स्मृति फोर्जिंग, और हमारा कंसाइनी एड्रेस, मतलब जो हमने जिसके लिए उन्होंने बुक किया। एक तो कंसाइनर हो गया, कंसाइनर वो जो मटेरियल बुक कर रहा है, कंसाइनी वो जिनके लिए वो मटेरियल बुक कर रहा है। तो कंसाइनी में हमारी कंपनी का एड्रेस आएगा रेवा इंडस्ट्रीज।
उसके अलावा अब जैसे इन्होंने हुक डिस्पैच किया तो यहाँ पे लिखा है 32 हुक्स लूज। अगर यही इन्होंने अगर कुछ बंडल में डिस्पैच किया होता तो यहाँ लिखा होता बंडल्स में हमारा वेट, ठीक है, या उन्होंने लिखा होता कार्टन है, इतने कार्टन है। मतलब इसमें हमारी मटेरियल की क्वांटिटी लिखी होती है, मटेरियल का वेट लिखा होता है और वही प्राइजेस लिखा होता है, ठीक है। एक और चीज़ इसमें ही देखने वाली होती है, दो चीज़ों से पेमेंट होती है ट्रांसपोर्टर की। तो पहला होता है टू पे और पेड। टू पे का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्टर सिर्फ हमारा मटेरियल ट्रांसपोर्ट पे डाल देता है, ठीक है। उसके बाद जो पेमेंट है वो हमने करनी है, ट्रांसपोर्टर पेमेंट नहीं करेगा। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं इसे टू पे, ये बिल्टी जो है टू पे बेस में है। और एक होता है पेड। पेड का मतलब है कि ट्रांसपोर्टर ने बिल्टी भी बुक कर दी, हमारी मटेरियल बुक कर दिया और उसने पेमेंट भी कर दी, हमें सिर्फ मटेरियल ट्रांसपोर्ट से उठाना है, ठीक है। जैसे ये दो टर्म्स हैं बिल्टी में, टू पे और पेड, वैसे ही एक दो टर्म्स होती हैं, गोडाउन डिलीवरी और डोर डिलीवरी। गोडाउन डिलीवरी का क्या मतलब होता है कि मटेरियल गोडाउन, सबसे पहले गोडाउन पे ही जाता है किसी भी ट्रांसपोर्ट के। जैसे अब जयपुर गोल्डन का गोडाउन अगर फरीदाबाद में जहाँ भी है, जहाँ उनके वेयर हाउसेज जहाँ भी हैं वो वहीं जाएगा पहले, डायरेक्ट हमारी कंपनी में नहीं आएगा। इसलिए कुछ कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं, कुछ कुछ वेंडर्स जो होते हैं वो हमारा मटेरियल गोडाउन डिलीवरी पे बुक कर देते हैं। गोडाउन डिलीवरी मतलब हमें खुद अपना व्हीकल अरेंज करके मटेरियल गोडाउन से उठवाना है, ठीक है। उसके अलावा एक होता है डोर डिलीवरी वाला सिस्टम। डोर डिलीवरी का मतलब ये है कि उन्होंने मटेरियल ट्रांसपोर्ट पे डाल दिया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो हमारा मटेरियल हमारी कंपनी के गेट तक पहुंचाएगा, कंपनी के अंदर पहुंचाएगा, ठीक है। तो इस ये कौन सा केस हो गया, डोर डिलीवरी। ये सब चीजें एक बिल्टी में मेंशन होती है। इसी के लिए और यही एक हमारी स्क्रीन है, ट्रांसपोर्टेशन स्क्रीन। ये सब चीजें याद करने से अच्छा है, ये सब चीजें हम अगर नोट कर लेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा इजी होगा चीजों को ट्रैक करने के लिए। जैसे यहाँ है पार्टी का नाम क्या हो गया, स्मृति फोर्जिंग। कौन सा पीओ उसने डिस्पैच किया, यहाँ पे हमने उसके पीओ नंबर्स लिख दिए। डॉकेट नंबर, ये जो डॉकेट नंबर होता है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया डॉकेट नंबर। अब वही चीज टू पे और पेड, ये हमेशा बिल्टी में मेंशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया टू पे मेंशन है, तो हमने वहां पे लिख दिया स्टेटस, इसके यहाँ पे लिख दिया पेइंग स्टेटस, मतलब पेमेंट स्टेटस क्या हो गया इसका, टू पे। गोडाउन डिलीवरी और डोर डिलीवरी वाली चीज ये भी मेंशन होती है बिल्टी में, तो ये हमें बिल्टी को पढ़ के समझना है कि बिल्टी में गोडाउन डिलीवरी है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर हम स्टेटस लिखेंगे, क्या स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, टू पिकअप, क्योंकि ये गोडाउन डिलीवरी पे है। यहाँ पे डिस्पैच डेट, जिस दिन बिल्टी उन्होंने हमारे हाथ में आई है, मतलब आज अगर बिल्टी हमारे हाथ में आई है तो आज की डेट, बिल्टी आज बनी है इसका मतलब, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है आज बनी है, उन्होंने कल हमें दी है, पर हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्पैच डेट, जब वो बिल्टी एक्चुअली डिस्पैच हुई है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का नाम, कौन सा ट्रांसपोर्ट है, और इसके बाद जब हम ट्रैक करेंगे कि मटेरियल कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं पहुँचा, तो वो हम यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन सा लिख देंगे कि हाँ हमने यहाँ ट्रैक किया और वो सो एंड सो जगह पे है। इसके बाद स्टेटस में क्या लिखेंगे, जब हम ट्रैक करते रहेंगे साथ साथ तो हमें पता लगता रहेगा कि वो अभी ट्रांजिट में है या रिसीव हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ अपडेट, और ये स्क्रीन अपडेट हो जाएगी। एक चीज और होती है कि इस बिल्टी को हम ट्रैक कैसे कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है तो गूगल पे जाएंगे, अब जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट है तो उसको हम ट्रैक करेंगे। पहले सर्च करेंगे गूगल पे जाके जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसे यहाँ आ गया जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट फरीदाबाद, ठीक। जयपुर
यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ट्रैक शिपमेंट। शिपमेंट मतलब हमारा कंसाइनमेंट, हमारा मटेरियल। इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक यहाँ पे है, यहाँ पे हमें नोट करना होता है हमारा शिपमेंट नंबर, ठीक है। जो हमें शिपमेंट नंबर कौन सा हो गया, ये वाला शिपमेंट नंबर जब हम यहाँ पे टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15993। तो ऐसे यहाँ पे दिखा देगा। इसका मतलब है डिलीवर्ड फरीदाबाद, मतलब ये फरीदाबाद पहुंच गया, ठीक है। और ये आज हमने उठा दिया तो इसलिए यहाँ पे इसका स्टेटस आ रहा है डिलीवर्ड, ठीक है। तो इस स्क्रीन को भी हम ऐसे ही अपडेट करेंगे। यहाँ पे सारी चीजें डालने के बाद लास्ट में अपडेट। जब जो हमारे वेंडर्स हमें, जब हम फॉलोअप लेंगे तो हम उनसे ये चीज़ हमेशा डॉकेट नंबर लेंगे, जिससे हम ट्रैक करते रहें मटेरियल कि हमारा मटेरियल कहाँ पहुँचा, और फिर यहाँ साथ साथ अपडेट करते रहें।